राजनीति के लिए राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम मत जाना उसमें। ऐसा मैडम कर्महीन, ये जो लालू यादव का लड़का बोल रहा है, कर्महीन 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 सागर गयो जहाँ रतन कई ढेर, छुअत मान घोंघा भयो यही कर्म के फेर। तो अकर्मण अभागा, अकर्मण अभागा कर्महीन चारा चोर का बेटा, उसके राम मंदिर सपने में, अरे तेरे माँ बाप कभी सपने में आ जाए, उनका सेवा कर ले, और तेरे राम में उस पापी के अंतरात्मा सपने में राम आ रहे हैं। ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को केवल एक दिन शेष है। आइए जनता से बात करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं कि कितनी खुशी है। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम भगवान सिंह। प्राण प्रतिष्ठान को लेके कितनी खुशी है मन के अंदर? देखिए, खुशी तो सभी के मन में है, लेकिन हमारे वेद शास्त्रों के मुताबिक और शंकराचार्य के मुताबिक हल्का सा जो समय और जो उसका उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, वो वेद शास्त्रों से ऊपर उठ के जो मानसिकता बनाई है, उससे थोड़ा हिंदू, सनातनी हिंदू है, दुख है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य है वो राजनीतिक बोल रहे हैं, इस वजह से वो ना। ये आपका गलत है, और जो कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं। शंकराचार्य ही हैं, 4 मठ हैं तो 4 ही मठ है, और बन गया है तो ये 5वां मठ अभी देश के अंदर बन गया है, जो देश के वेद शास्त्रों से और जो 4 मठों से एक बड़ा मठ बना है, वो बड़ा मठ अब जो है प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। जो विपक्षी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, विपक्षी वाले हम नहीं जानते, कुछ लोग विरोध, हम विरोध भी नहीं जानते, हम विरोध भी नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश के हिंदू, सनातनी हिंदू धर्म के वेद और शास्त्र और शंकराचार्य से ज़्यादा ज्ञानी और गुणी 5वां मठ मान लो, केंद्रीय मठ मान लो, 5वां मठ के विद्वान, मतलब शास्त्रों के अनुसार नहीं बना राम मंदिर, आप कह रहे हैं? हमने बनने के लिए थोड़ी कहा, प्राण प्रतिष्ठान नहीं हो रहा भाई। मैं तो नहीं कह रहा, वास्तु शास्त्र का आप भी ज्ञान रखते होंगे या धर्माचार्य भी ज्ञान रखते होंगे, उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से। तो शास्त्र देखिए कितनी जगहों से जल लाया गया है, कितनी जगहों से माटी लाई गई है पावन जगहों से, तो इसमें शास्त्र तो अच्छे से ही चले हैं ना। मैडम, पावन जगहों की मिट्टी का इसका एक अलग ये है, क्यों किसी तरीके से अभी ये खुशी का माहौल है, और खुशी के माहौल में भी अगर शास्त्र की या कुछ जितने हमने हमारे बुजुर्गों से सीखा है उस पर भी अगर बोलेंगे तो हो सकता है आपकी खुशी में भी वो शब्द जो खलन का काम करे, वो अच्छा नहीं है एक इंसानियत के नाते, ठीक है। लेकिन ये मैं फिर भी स्पष्ट कहूँगा कि जो शंकराचार्य है और वेद और शास्त्रों के जो उलट प्रक्रिया अपनाई गई है, हम उसका विरोध करते हैं। उन लोगों की भी मान ली जाती, उन लोगों को भी सुना जाता, कर लेते, बेहतर है, अच्छा होता। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है जी। राम मंदिर का कल प्राण प्रतिष्ठान है, देश भर में एक तरफ जहाँ खुशियों की लहर है, वहीं कुछ लोग इसको लेके रो भी रहे हैं। अभी कल ही ओवैसी जी ने कहा है कि 500 सालों तक हमने यहाँ नमाजें अदा करी है, वहाँ पे राम मंदिर बना दिया गया, ये गलत है। नीलाम भुजक्ष्याम मलको मलांगम, नीलाम भुजक्ष्याम मलको मलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, प्राणो महाश्रायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। आराध्य देव प्रभु श्री राम की जय हो। राम जन जन में है, राम कण कण में है, राम हर दिल में है, राम सुख में है, राम दुख में है, राम जगह जगह पे है। लोग दुख में भी बोलते हैं हे राम, सुख में भी राम राम, अभिवादन में भी राम राम। राम जन जन के हृदय में है। और जो विपक्षी बोल रहा है, जो विपक्षी बोल रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि अश्वमेघ होता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था तो घोड़ा छोड़ दिया जाता था, सुख के लिए, जीत के लिए अश्वमेघ यज्ञ होता था तो घोड़ा छोड़ दिया जाता था। आज प्रभु श्री राम 500 वर्ष बाद अपने भवन में आ रहे हैं, नवनिर्मित भवन में, तो आज राहुल गांधी को एक गधा छोड़ दिया गया है, आज गधा छोड़ दिया है यज्ञ संपन्न होने के लिए। जो शंकराचार्य, जो मठाधीश जो बने हैं, वो कह रहे हैं राम का पूर्ण रूप से मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है। उन शंकराचार्य महोदय जी को मैं प्रभु जी को कहना चाह रहा हूँ
कि रामेश्वरम में जब प्रभु श्री राम रामेश्वरम में भगवान शिव का निर्माण करके पूजा किए थे, क्या वहाँ मंदिर बना था? उसके 750 बाद पूर्ण रूप से मंदिर बनाना, तो अयोध्या में ये लोग ढकोसला पीट रहे हैं कि राम मंदिर को हाईजैक कर लिया गया है बीजेपी आरएसएस मनुवादियों ने। देखो, जाको प्रभु दारुड़ दुख दीन्हा, जाको प्रभु दारुड़ दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीन्हा। तो ये लोग पतन की तरफ जा रहे हैं, लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, इन लोगों के ऊपर पाप चढ़ा हुआ है, तो एलुल जलूल बातें कर रहे हैं। राम मंदिर को क्या हाईजैक करेगा कोई? राम को तो पूरी दुनिया हाईजैक कर रखा है। राम जन जन में है, सभी के मुख से राम निकलता है, जय जय श्री राम। तो राम को पूरी दुनिया हाईजैक कर लिया है, तो अच्छी बात है। राम को हाईजैक होना चाहिए, सबके युवाओं के, राम को हाईजैक बिल हर युवा में, हर युवा के दिल के अंदर हाईजैक होना चाहिए प्रभु श्री राम को। और ये जो विपक्षी ढिढोरा पीट रहे हैं, तो इनका पतन का टाइम आता है, आ गया है, पतन का टाइम आ गया है। मरता क्या न करता, जब मर रहे हैं तो इस तरफ से एक एक से सलूफा छोड़ रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं ना, ये न्याय यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये अन्याय यात्रा कर रहे हैं। अन्याय यात्रा हाँ, कैसे? अभी इसके पहले कांग्रेस ढूंढो यात्रा करके खाली हुए हैं, अब अन्याय यात्रा कर रहे हैं। अन्याय यात्रा कैसे? अपना वही जमीन बनाने के लिए कि चुनाव में नाम लेके कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जा रहे हैं, कभी कूली बन जा रहे हैं, कभी किसान बन जा रहा है। जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो अपना जनेऊ दिखा चुके हैं। किस एंगल से आपको ब्राह्मण लग रहा है? उसके 7 पुस्तों का अपने नाम बता दे, 7 पुस्तों का गोत्र क्या है मेरा, और कौन से कुल से हूँ, अगर बता दे तो मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा। मैं 4 अभी कुछ पहन के घूमने लगूं, जनेऊ डाल लूं, भागवा वस्त्र, क्या मैं सन्यासी हो गया? सन्यासी इंसान गुड़ से होता है। अच्छा, अब सिद्ध भी करना पड़ेगा क्या? जी जी, सिद्ध करना पड़ेगा। इनके न राजीव गांधी का माँ कहाँ इटली से आई है, कौन कहाँ से आया, खानदान ही मिक्स है, तो ये क्या ओरिजिनल हो सकते हैं मैडम? अभी कुछ लोग कह रहे थे कि यदि राम मंदिर का बनेगा, प्राण प्रतिष्ठान होंगे, तो इसमें गरीबों को क्या फायदा? हॉस्पिटल बनाने चाहिए, और अपने जो है कि दलित, यहाँ पे दलितों का क्या रोल रहेगा? पुजारी दलित बैठेंगे कि पुजारियों का भी यहाँ पे ब्राह्मणवाद ही चलेगा? ऐसा है, ये बांटने की राजनीति है। राम मंदिर से जिसको रोजगार की जरूरत है, राम मंदिर से माला बेचने वाला, फूल बेचने वाला, वहाँ काम करने वाला, मंदिर में निर्माण करने वाला, किस चीज़ का जाके देखिए, 1,000 1200 रुपए पर डे दिहाड़ी ले रहे हैं अयोध्या मंदिर से लोग कर्म करके। हॉस्पिटल बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो बिहार से ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, तो कितना हॉस्पिटल बना रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा हम है? तो कह रहे हैं जो उसके पास जमीन है, क्या बोलते हैं इसको, ओएसी, जो ओएसी कह रहा है। हॉस्पिटल बनाने की बात है, 5 एकड़ जमीन मिला है, उस पे बनाइए, क्या दिक्कत है? कौन रोकने जा रहा है? मतलब आप कह रहे हैं बाबरी की भूमि पे बाबरी कुछ था नहीं, कोर्ट ने हमेशा उसे विवादित ढांचा कहा है, बाबरी बोल के कोई चीज थी नहीं। ये कांग्रेस, सपा, ये सब जितने हैं ना, इनका बनाया हुआ चीज है। बाबरी कहीं लिखा है डॉक्यूमेंट्स में तो बताइए। कोर्ट इतिहास में लिखा है इतिहास है ही मुगल। नहीं। बाबरी मस्जिद बोल के कुछ है ही नहीं, कोर्ट माना ही नहीं कभी, उसे विवादित ढांचा बोला है हमेशा। जी जी, हाँ, तो विवादित तो इसलिए ना कि वहाँ पर राम और हो गई। बाबरी के नाम की लड़ाई थी। तो बाबरी हो कहाँ से गई? भूमि है मैडम अयोध्या का, उसमें राम जन्मभूमि है, वो प्रभु श्री राम का जन्मस्थली है, वहाँ से बाबरी अभी तेज प्रकाश यादव जी ने बयान दिया है कि राम जी मेरे सपने में आए थे, और सपने में आके कह के गए हैं कि ये लोग बीजेपी वाले केवल राजनीति के लिए राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम मत जाना उसमें। ऐसा मैडम, कर्महीन, ये जो लालू यादव का लड़का बोल रहा है, कर्महीन, कर्महीन, कर्महीन सागर गयो जहाँ रतन के ढेर, छुअत मान घोंघा भयो यही कर्म के फेर। तो अकर्मण अभागा, अकर्मण अभागा कर्महीन चारा चोर का बेटा, उसके राम मंदिर सपने में, अरे तेरे माँ बाप कभी सपने में आ जाए, उनका सेवा कर ले, और तेरे राम में उस पापी के अंतरात्मा सपने में राम आ रहे हैं।